नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इंदौर की भूमि थी और भूमि के कानों में कुछ शब्द पड़े कि इस सदी के इस युग के बहुत बड़े संत अपने विशाल संघ के साथ आए हैं, तो आप भी आइए। 2014 की बात है और आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव संकलीकरम परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य के रूप में गुजरात की बड़ौदा नगरी में आगमन हुआ था। और ब्रह्मचारिणी भूमि दीदी जब यहाँ इंदौर में उस समय साधनारत थी, उन तक बात पहुंची। बहुत लोगों के कानों तक बात पहुंचती है कि बहुत महान संत है, बहुत बड़े संत है, बहुत बड़ा संघ है। आप तक भी शायद ऐसा कहीं कहीं से खबर, और मन में कहीं ना कहीं एक बार तो भावना आती है कि अपन को दर्शन के लिए भावना बहुत लोग करते हैं, पर सौभाग्यशाली होते हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं। भूमि दीदी का वहां जाना हुआ, देखना हुआ, दर्शन करना हुआ, और वो आचार्य परमेश्वरी की मुद्रा, वो गंभीरता, वो साक्षात मूलाचार, समय सार, वो तो ऐसे हृदय में बस गए कि वहां आना जाना शुरू हो गया। आना जाना शुरू हुआ तो यहाँ के कुछ ज्ञानी लोग कानों में और कुछ बात कहने लगे कि दीदी ऐसे कैसे आप वहाँ जाने का कैसे मन बना रहे हैं, तो आप तो 13 पंथ से बिलोंग करते थे, तो वहाँ तो अब अमुक दूसरा पंथ है। तब तक कोई इस तरह के शब्द सुने हुए नहीं थे और कुछ समझते भी नहीं थे। हमें तो गुरु समझ में आते थे, मोक्ष मार्ग समझ में आता था। और जब पक्का मन बना दिया दोनों के ने कि अब वहां पे जाना है, तो बालकवत जब एक बार वहां पे जाना हुआ, तब ब्रह्मचारिणी भूमि दीदी ने बहुत बालकवत आचार्य भगवान के चरणों में अपनी भावना रखते हुए कहा, पावागढ़ की बात है ना, कि आचार्य भगवान हमारा मन तो आपके चरणों में आगे बढ़ने का है, पर हम अमुक पंथ से है और यहाँ पर वैसा है, तो फिर कैसे काम बनेगा, कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हम समझ नहीं पा रहे हम क्या करें। आचार्य भगवान की वो मंद मुस्कान, और क्या कहा पता है आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव ने उस बालिका ने जो ब्रह्मचर्य व्रत के साथ अब अपने कदम बढ़ाना चाह रही है, उस ब्रह्मचारिणी से आचार्य भगवान कहते हैं, हे भव्यात्मन, महावीर भगवान को जानते हो? क्या कहा? महावीर भगवान को जानते हो? कहते हाँ, क्लर्क कॉलोनी में रोज दर्शन किए। महावीर भगवान को मानते हो? तो कहे हाँ मानते हैं। तो महावीर भगवान के पथ पर चलना है, हमें किसी पंथ पर नहीं चलना है। आप निर्विकल्प होकर के आगे बढ़िए। ये है हमारे गुरुदेव जो महावीर भगवान के पथ पर खुद महावीर की वाणी को जाना है, जिया है और वही परोस रहे हैं। और ऐसे वर्तमान के वर्धमान हमें हमारे जीवन में गुरु के रूप में मिले, ये हम अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानते। इस क्लर्क कॉलोनी का भी बहुत इस मोक्ष मार्ग में कई पड़ावों में उपकार रहा है। आचार्य भगवान के पास पूर्ण रूप से समर्पित होने का जब मन बनाया था, कुछ श्रावक श्राविकाएं ऐसे थे यहाँ पे जिनसे संपर्क बना हुआ था, पूछ रहे थे नाम क्या बताना। यहीं के एक श्रावक से जब हमारा पूछना हुआ था, तब उस श्रावक ने कहा था कि माता जी आप बिल्कुल विकल्प नहीं करो, वर्तमान समय में सबसे सर्वाधिक पुण्यात्मा अगर कोई है तो वो है आचार्य भगवान सुनील सागर जी। और अपना जब कोई मंद समय चल रहा हो तब ऐसी सशक्त शरण में चले जाते हैं तो अपना भी उत्थान हो जाता है। उस सेतु तक पहुंचने के लिए सभी लोग जानते हैं, आपके क्लर्क कॉलोनी के चंदा जी, हेमंत जी, बड़जात्या परिवार,
जिन्होंने उस कठिन समय में हम दोनों का बहुत साथ दिया है और आचार्य भगवान के चरणों तक पहुंचने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज तक वो परिवार आचार्य भगवान के चरणों में जुड़ा रहा है, आता रहता है। याद आ रहा है वो पल जब इस भूमि पर गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज और आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज जी का मंगलमय मिलन हुआ था। आनंद जी कह रहे थे छोटी सी कॉलोनी है, छोटी सी जगह है, पर दिल इतना बड़ा है कि इतने बड़े संघों का मिलन कराया था और यहाँ पे ऐतिहासिक कार्य हुआ था। उसी वर्ष गणाचार्य विराग सागर जी महाराज जी का छत्रपति नगर में चतुर्मास और यहाँ एक छोटा सा संघ आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज जी का चतुर्मास, शुल्लिका चंद्रमती माता जी की ये जन्मभूमि, कर्म भूमि, जिनका जन्म यहाँ हुआ, बचपन यहाँ बीता, यहीं पर जिनका प्रवास रहा और पहली बार उनकी दीक्षा के बाद यहाँ पे भव्य चातुर्मास हुआ। आनंद जी के लिए तो हम यही कहेंगे। और इसी बड़ी सोच के साथ बड़ौदा पंच कल्याणक में वर्तमान में भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा संघ है, ऐसे आचार्य भगवान सुनील सागर जी के चरणों में इंदौर समाज के सभी अग्रणी लोग, आनंद भैया, जैन कॉलोनी से सभी लोग पहुंचे थे। तब तक कुछ सोचा नहीं था कि इंदौर की तरफ आचार्य भगवान के कदम बढ़ने वाले। तो आप जैसे बड़े बड़े लोगों ने विनती की, आश्वासन दिया कि आचार्य भगवान आप पधारे, पूरा इंदौर आपका आतुरता से इंतजार कर रहा है, आपका पहली बार आगमन हो रहा है, सभी लोग आपकी भक्ति सेवा करना चाहते हैं। सही बोल रहे हैं ना? पहुंचे थे। हमारे आचार्य भगवान बहुत गंभीर है, बहुत ज्ञानी है, बहुत ध्यानी है, बहुत बड़े हैं, पर एक बात बताएं, बहुत सरल भी हैं। जो सामने वाला कह देता है ना, वो उनको लगता है एकदम सही सही कह रहे हैं। वो खुद एमपी के हैं, पर एमपी में ज़्यादा रहे नहीं। वो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, अब वो नगर तो बड़े बड़े हैं, पर वहाँ राजनीति बड़ी बड़ी नहीं होती है, तो वो समझ नहीं पाते हैं। सरलता से समझ लगा कि हाँ, बहुत भक्तिवान और है, धार्मिक समाज है, इंदौर का अपना एक नाम है। और जैसा आनंद भैया ने कहा कि पूरे देश की नज़र इस बार इस इंदौर नगरी में है, क्योंकि दो महान संत, महान संघ यहाँ पर एक साथ चातुर्मास करने वाले हैं। अब इतिहास तो तब रचा जाएगा जब ये बड़े बड़े लोग ऐसे बड़े बड़े संघों का ऐसा ऐतिहासिक वात्सल्य मिलन कराएंगे कि पूरे देश क्या, पूरे विश्व में इसका एक इतिहास बन जाएगा और आप लोगों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर ये देखो, एक होता है कि बड़ा बनना और एक होता है कि बड़े के रूप में चुने जाना, दोनों में अंतर होता है कि नहीं? हमारे आचार्य भगवान है, बहुत होड़ लगी हुई थी और सब जानते हैं जब एक मुखिया का समाधि मरण होता है तो बहुत लोगों का उस पट पर आने के लिए एक होड़ लगी रहती है, होता है कि नहीं? पर उसमें बड़े बनने की होड़ से बहुत पीछे, बहुत छोटे पर स्वयं गुरु के द्वारा चुना गया, स्वयं गुरु के द्वारा लिखित रूप से दिया गया कि इस अंकलिकर परंपरा का कोई उत्तराधिकारी है तो वो है आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरु। आप सोच सकते हैं, सिर्फ 19 वर्ष की वय में शास्त्री की पढ़ाई के साथ, वैराग्य के साथ दिगंबरी दीक्षा, सिर्फ 19 वर्ष, सिर्फ 29 ईयर्स, 29 वर्ष की वय में स्वयं गुरु के द्वारा, ये बहुत बड़ी बात होती है, आचार्य बनने के लिए लोग गुरु बदल देते हैं और यहाँ स्वयं गुरु के द्वारा आचार्य पद के संस्कार सिर्फ 29 वर्ष की वय में, वो योग्यता थी, वो परिपक्वता थी। आचार्य पद के बाद के एक प्रसंग सुना के बात को विराम देंगे। आचार्य पद होता है तो संघ से पृथक विहार करना होता है। 10-12 वर्ष तक गुरु चरणों में ध्यान, ज्ञान की आराधना करने के बाद गुरु आज्ञा से 2008 की बात है, आचार्य भगवान के कदम सोलापुर नगरी, महाराष्ट्र की एक बड़ी नगरी है, उस तरफ कदम बढ़ रहे थे। बीच में एक साधु मिले और उन्होंने आचार्य भगवान से कहा कि आप सोलापुर तरफ जा रहे हैं, वहाँ मत जाना, वहाँ चातुर्मास नहीं करना, वहाँ कोई पूछता ही नहीं है,
एक रोटी तक कोई नहीं देता है, आप वहाँ जाके कैसे क्या करोगे? वहाँ बहुत मुमुक्षु टाइप के लोग रहते हैं, वो उसी टाइप की उनकी धारणा है, तो वहाँ आप मत जाइए। आचार्य भगवान उसी वृत्ति से जीते हैं कि जिस ओर कदम बढ़ गए एक बार, तो फिर तो पीछे लौटने वाले नहीं हैं। वो उस वर्ष 2008 का वर्ष है जब वो उस सोलापुर नगरी पहुंचे भी, और उन कट्टर तो क्या बोलो, शब्द अच्छा नहीं लगता है, पर उस तरह की विचारधारणा वाले लोगों के बीच ऐसा ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ कि उन लोगों ने श्रवण बेलोगोला तक स्वयं विहार कराया। आचार्य भगवान को अभी भी अपन को क्या जरूरत पड़ी यहाँ चतुर्मास करने की? बहुत जगह ये है, आचार्य भगवान कहते हैं अपन को साधना करना है, और जहाँ की भक्ति पुकारे, जहाँ का पुण्य पुकारे, साधना ही तो करना है। कोई निजी प्रोजेक्ट नहीं है, कोई ऐसा कोई विकल्प नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, सिर्फ साधना करना और कराना जानते हैं। और ऐसे में जैसे वो बड़े के रूप में चुने गए हैं, और बड़े के रूप में चुने जाने के बाद, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पद पर आने के बाद भी संघ बिखर जाता है, पर ये 34 वर्ष की वय में इस पट परंपरा के सिंहासन पर आने के बाद संघ निरंतर वर्धमान ही होता गया है। जिन शासन की प्रभावना निरंतर वर्धमान हुई। ऐसे ही बहुत खुशी हुई थी उस दिन बड़ौदा में जब आनंद भैया आए थे, कितना प्रमोशन, और वो भी चुने गए हैं इस बड़े पद पर। जब हम स्वयं लोगों के द्वारा चुने जाते हैं ना, तब हमारी जिम्मेदारी और विशेष रूप से बढ़ जाती है, और उनके विश्वास पर खरे उतरना पड़ता है। और आपकी जिम्मेदारी तो ऐसे ही बढ़ गई है क्योंकि आपको दोनों जगह बैलेंस करना है। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए ना जो सब कुछ निभा पाए, सब चीज़ों को बैलेंस करके चल पाए। तो बस कहने को बहुत कुछ है, पर अभी तो ये एक 2-2 दिन का ट्रेलर हो रहा है, और सभी लोगों को उस चातुर्मास स्थली में स्वयं वहाँ तक पहुँचकर आना है, लाभ लेना है। ये ऐसा आईसीयू है जहाँ तन की बीमारी भी ठीक होती है, मन की बीमारी भी ठीक होती है, तो इस आत्मा की जन्मों के विकारों की बीमारी भी यहाँ पर आने से ठीक हुआ करती है। आपके अपने इंदौर वालों को कहना नहीं पड़ता है कि समय निकालो, वो धर्म के लिए उत्साह है, समय निकाल ही लेते हैं। बस उस समय के नियोजन के साथ हमें विशेष रूप से चातुर्मास में अच्छे से लाभ लेना है, अच्छे से। और सबसे बड़ी बात पुनः हम यही कहना चाहेंगे कि इस बार इंदौर में वात्सल्य का, समन्वयता का एक अद्भुत संदेश जाकर के एक ऐसा ऐतिहासिक चातुर्मास होना चाहिए कि पूरे देश क्या पूरे विश्व में चर्चा का विषय तो बने, पर एक आदर्श बने कि आगे भी इस रूप से श्रमण परंपरा एक है, एक महावीर की ही परंपरा है। और उस श्रमण परंपरा के लिए जब श्रमण एक हो जाएंगे तो श्रावकों को एक होने में देर, और जिस दिन जिन शासन के श्रावक एक हो जाएंगे, पूरी दुनिया में एक तरफ सारी संप्रदाय हो तो भी जिन शासन उन पर भारी पड़ सकता है। तो इस रूप से जिन शासन में हमारा सौभाग्य से जो जन्म हुआ है, और ऐसे सच्चे साधकों का, सच्चे संतों का हमें समागम मिला है, तो हम आगे शीतकालीन वाचना के लिए कह रहे हैं। तो वो तो सीधी बात होती है कि पहली एग्जाम में पास होते हैं तो दूसरी उसमें जाना आ सकते हैं ना, दूसरे के उसमें कब पहुंचेंगे? तो चतुर्मास में अपन पास हो जाए, उत्तीर्ण हो जाए, तो फिर कहना ही नहीं पड़ेगा आप एक श्रीफल चढ़ाओगे। और इसलिए पहले पहली परीक्षा पास करो, फिर अपने आप अपन को आगे के लिए मार्ग बनता जाएगा। आज तो एक ही घर में आचार्य भगवान के चरण पड़ेंगे और लाभ मिल रहा है, क्योंकि वो पगले पाड़ने वाले महाराज जी नहीं हैं कि आप कहोगे और घर में आकर के पगले पाड़ लेंगे। वो तो पड़गान हो या विशेष ऐसे कुछ अवसर हो तो इस सातिशय पुण्यात्मा के चरण
हमारे घर में पड़ा करते हैं। तो आगे बहुत सारे घर ऐसे शायद छूट भी सकते हैं, तो आपका पुण्य पुकारेगा तो निश्चित इस विशाल संघ का यहाँ आगमन होगा। हम यही कहेंगे आप सभी के लिए, सभी धर्मात्मा पुण्यात्मा है, आप सभी की निरंतर धर्म वृद्धि हो। वास्तविक अर्थों में जो महावीर का पथ है, उस पथ पर, उस पद चिन्हों पर आचार्य भगवान की वाणी के माध्यम से हम सब चल सके। आपकी उपस्थिति मात्र शेर और गाय को एक घाट पर पानी पिला देती है। कितने समाजों में मनमुटाव दूर हुआ है, पंथवाद दूर हुआ है। यहाँ भी इस बड़ी सी विशाल समाज में आपके द्वारा एकता, समन्वयता और महावीर के इस पथ का निरंतर प्रवाह आपकी वाणी के माध्यम से हो। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान में के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए कि आपकी साधना, आराधना, प्रभावना दिन दुनी रात चौगुनी नित वर्धमान हो। यही महावीर भगवान के गर्भ कल्याणक पर इस प्रभु के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए, यहाँ बहुत सारा बदल दिया आपने, बहुत सारा ये बन गया, मंदिर की वेदी बन गई, ऊपर छत थी, वो पूरी अच्छी बात है, प्रगति होती रहनी चाहिए, गति के साथ प्रगति हो। यही मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।